Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome to my channel. Subject Physics, Unit number 11, Class 10th. Unit name is Sound. Today we discuss sound intensity. It is the measure of the amount of sound energy reaching a unit of area in unit time is called sound intensity or power per unit area. साउंड इंटेंसिटी कहते हैं आवाज़ की शिद्दत को। ये क्या होता है कि इट इज़ द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी। हमारे पास जो साउंड एनर्जी की जो अमाउंट है, जो हमारे ये रीचिंग अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में जब वो रीच करती है, पहुंचती है, तो उसका हम क्या कहते हैं? साउंड इंटेंसिटी। मीन्स हमारे पास अगर साउंड एनर्जी ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जो एरिया होगा वो अगर कम होगा तो साउंड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और कम टाइम में वो जब आवाज़ जो है अपने जो मकाम तक पहुंचेगी कम टाइम में, तो उसका हम कहेंगे कि ये क्या है? ये इसकी इंटेंसिटी है। I इज इक्वल टू E बाई AT। साउंड एनर्जी रीचिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि पावर किसके बराबर है? एनर्जी पर यूनिट टाइम के बराबर होता है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम किसके बराबर होगा? पावर के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं, E बाई टी की जगह पे हमने P लिखा और नीचे A लिखा। तो देखिए ये क्या हो गया? एनर्जी पावर पर यूनिट एरिया। इसको हम पावर पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं। SI यूनिट देखिए इसका क्या है? इसका यूनिट है जाउल, ये है मीटर स्क्वायर, और इसका टाइम का है सेकंड। जाउल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और देखिए जाउल पर सेकंड किसके बराबर होता है? वाट के बराबर होता है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं वाट पर स्क्वायर मीटर। तो इंटेंसिटी का जो होगा, साउंड इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा वो होगा वाट पर स्क्वायर मीटर। साउंड इंटेंसिटी इज मेजर इन यूनिट ऑफ पिको वाट पर स्क्वायर मीटर। इसको हम पिको वाट पर स्क्वायर मीटर से भी, यानी 10⁻⁻12, पिको का मतलब है 10⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। An average human ear can detect sound with an intensity as low as 10⁻12 watt per square meter and as high as 1 watt per square meter, and even higher, although above this it is painful। यानी जो एवरेज ह्यूमन ईयर है वो तकरीबन डिटेक्ट कर सकते हैं, कितनी इंटेंसिटी डिटेक्ट कर सकते हैं? पिको वाट पर स्क्वायर मीटर, यानी 10⁻12 वाट, यानी कितनी कम से कम 10⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 वाट पर स्क्वायर मीटर हो। और अगर इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? पेनफुल होगा। तो फिर देखिए इंटेंसिटी लेवल है। बाय यूजिंग वेबर फेशनर लॉ, हमने वेबर फेशनर लॉ का इस्तेमाल करना है। देखिए इसमें क्या है? L इज़ द लाउडनेस एंड I इज़ द साउंड इंटेंसिटी इन वाट पर स्क्वायर मीटर। देखिए अगर L हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड है और I उसकी क्या है? साउंड इंटेंसिटी है, और जिसको हम वाट पर स्क्वायर मीटर में हम मेजर करते हैं। पीछे हमने इसको डिस्कस किया। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लॉग I। प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट हमने K लगाया, K लॉग I, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। K को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब देखिए अगर इफ L नॉट रिप्रेजेंट द लाउडनेस ऑफ इन टेस्ट ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी I नॉट। जिस तरह L हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड था और I उसकी साउंड इंटेंसिटी थी, लाउडनेस की जो साउंड इंटेंसिटी थी। अब इधर क्या है? L नॉट जो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है? फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, मीन्स मध्यम तरीन जो आवाज़ होती है, और उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो I नॉट होगी। तो हमने क्या करना है कि I नॉट जो मध्यम तरीन, हमने ऊपर जिक्र किया है कि जो एवरेज ह्यूमन ईयर है वो तकरीबन 10⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर, यानी एज लो एज साउंड 10⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर तक वो आवाज़ सुन सकता है, और एज हाई एज 1 वाट पर स्क्वायर मीटर तक वो आवाज़ सुन सकता है। देन यानी वो जो आवाज़ है उसकी जो इंटेंसिटी हो 1 वाट पर स्क्वायर मीटर तक, तो वहाँ तक वो आवाज़ सुन सकते हैं। तो तब हम इक्वेशन 1 किस तरह लिखेंगे? L की जगह पे हमने L नॉट इज इक्वल टू K लॉग I नॉट आ गया। फिर हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। L माइनस L नॉट इज इक्वल टू K लॉग I, K माइनस K लॉग I नॉट। अब इन दोनों में K कॉमन है, K को हमने बाहर ले लिया। इस पर हमने क्या किया? लॉग का जो लॉ है, लॉग I माइनस लॉग I नॉट, जो कि इक्वल होता है लॉग I बाई I नॉट के इक्वल होता है। तो देखिए L माइनस एल नॉट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ दिस टू साउंड, द डिफरेंस ऑफ द लाउडनेस बिटवीन दिस टू साउंड। L माइनस एल नॉट को हम कहते हैं इंटेंसिटी लेवल, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो देखिए एल माइनस एल नॉट जो है वो बीटा की इक्वल है के लॉग आई बाई आई नॉट। अब कि देखिए हमने कहा कि हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसकी वैल्यू जो है वो 1 की इक्वल है। तो देखिए इधर हमने 1 पुट कर दिया, 1 डॉट लॉग आई बाई आई नॉट। बेल बेल जो है ये इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है जो कि लार्जर यूनिट है, सही है। तो देखिए बीटा इज इक्वल टू लॉग आई बाई आई नॉट बेल आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए सिंस बेल इज द लार्जर यूनिट, बेल हमारे पास लार्जर यूनिट है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन अ स्मॉलर यूनिट जिस कॉल्ड डेसिबल, जिसको डेसिबल कहा जाता है। तो देखिए 1 बेल जो इक्वल होता है 10 डेसिबल की इक्वल होता है। तो जो ऊपर इक्वेशन हमने की है, इक्वेशन नंबर 4, बीटा इज इक्वल टू 10 लॉग आई बाई आई नॉट डेसिबल, ये इसके इक्वल होगा। ये हमारे पास वेबर फेशनर लॉ है। अब इसको इस्तेमाल करके हमने मुख्तलिफ इंटेंसिटी लेवल्स हमने फाइंड आउट कर देनी है। तो देखिए हमने इंटेंसिटी लेवल के बारे में पढ़ा कि हमने पहले इंटेंसिटी के बारे में अंडरस्टैंड किया कि इंटेंसिटी क्या है, कि द साउंड एनर्जी रीचिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड साउंड, इज कॉल्ड इंटेंसिटी। फिर हमने इसको कहा एनर्जी पर यूनिट टाइम को भी हम इंटेंसिटी कहते हैं, जिसको हम वाट पर स्क्वायर पावर पर यूनिट एरिया कह सकते हैं। तो पावर देखिए आई इज इक्वल टू ई बाई ए टी, ई बाई टी हमारे पास क्या है, पावर की इक्वल है। तो देखिए आई इज इक्वल टू पी बाई ए, वाट पर स्क्वायर मीटर के बराबर होगा। देखिए यहाँ से हमने यूनिट को क्या करना है, पुट अप करना है। एनर्जी का यूनिट देखिए क्या है हमारे पास, एनर्जी का यूनिट जॉउल है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, टाइम का यूनिट सेकंड है, जॉउल पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड। तो देखिए वाट पर स्क्वायर मीटर के इक्वल होगा। तो देखिए हमें पता है कि इंटेंसिटी को जो हम मेजर करते हैं वो पिको वाट पर स्क्वायर मीटर से मेजर करते हैं, और जो एवरेज ह्यूमन ईयर है वो तकरीबन 1 पिको वाट पर स्क्वायर मीटर से लेकर 1 वाट पर स्क्वायर मीटर तक की जो साउंड इंटेंसिटी है उसको डिटेक्ट कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, पेनफुल होगा। फिर आप देखिए हमने इंटेंसिटी लेवल के बारे में पढ़ा, इंटेंसिटी लेवल को हमने बीटा से जाहिर किया। तो देखिए बीटा बाय यूजिंग वेपर फ्रेशनर लॉ का हमने इस्तेमाल किया। तो तब सबसे पहले हमने लाउडनेस ऑफ साउंड और फिर हमने फेंटेस्ट साउंड के बारे में अंडरस्टैंड किया। तो लाउडनेस ऑफ साउंड हमने पता हमने पीछे उसका जिक्र किया है कि इफ़ एल इज़ द लाउडनेस ऑफ साउंड एंड आई इज़ द साउंड इंटेंसिटी इन वाट पर स्क्वायर मीटर, एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग आई। और प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाएंगे तो के कांस्टेंट लगाएंगे, के लॉग आई, इक्वेशन 1 होगा। कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। एल नॉट जो है जो कि रिप्रेजेंट करता है लाउडनेस ऑफ इंटेंस ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, यानी एल नॉट को हम इंटेंस ऑडिबल साउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसकी इंटेंसिटी आई नॉट के बराबर होगा। तो हमने फिर इक्वेशन 1 को किस तरह लिख सकते हैं, एल की जगह में हमने एल नॉट के लॉग आई नॉट ये हम लिख लिया। फिर हमने क्या कहा, हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, फिर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। तो एल माइनस एल नॉट जो इक्वल होगा के को आप कॉन्स्टेंट ले, आई लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। तो देखिए के हमारे पास जो होगा एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई बाई आई नॉट के बराबर होगा। तो देखिए इसका एल माइनस एल नॉट जो है वो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल है, डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ साउंड जिसको हम कहते हैं, जो कि बीटा के बराबर होगा के लॉग आई बाई आई नॉट। तो देखिए की इक्वल की कीमत 1 है, तो इसका यूनिट क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू लॉग आई बाई आई नॉट बेल। बेल जो है वो इंटेंसिटी लेवल का लार्जर यूनिट है। इसको जब हमने स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 1 बेल हमारे पास इक्वल होता है 10 डेसिबल की इक्वल होता है। तो फिर हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू 10 लॉग आई बाई आई नॉट डेसिबल, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ तक ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।